हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी जस्ट मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन बाद में पता चला माइक ही नहीं ऑन है। खैर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि यहाँ पे जो नासा है वो क्या कर रहा है, एआई टूल्स बना रहा है। किसके बारे में? वेदर के लिए, यानी कि भविष्यवाणी के लिए। आप सोचेंगे भविष्यवाणी, भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? जब कोई दूर की चीजों को आपको पहले ही बता दे, 2 महीने पहले की चीजों को आपको पहले बता दे, 6 महीने पहले की चीजों को बता दे, तो ये 6 महीने बाद आपकी जॉब लग जाएगी। जैसे पंडित को हम दिखाते हैं तो हम लोग कहते हैं यही भविष्यवाणी कर दी है। तो अभी क्या है दोस्तों, नासा और आईबीएम ही एक ऐसा मशीन बना रहे हैं जो क्या करेगा, जो हमारे क्लाइमेट हैं, वेदर हैं, तूफान हैं, वाटर जो चेंजेस हैं, ठीक है, इन सब के बारे में क्या करेगा, वो भविष्यवाणी करेगा। कैसे करेगा? एआई के द्वारा ये करेगा। इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं। अगर आज हम 40 साल 50 साल पीछे जाएं तो आप देखेंगे जो मौसम की हमें जानकारी मिलती थी वो हमें कुछ दिन पहले ही मिल पाती थी, यानी कि 24 घंटे में 12 घंटे में हमें जानकारी मिल पाती थी। ऐसा हमारे पास कोई भी तकनीक नहीं था जिससे हमें बहुत पहले ही पता चल जाए कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारे पास ऐसी घटनाएं होने वाली हैं या हमारे शहर में तूफान आने वाला है। ये हमें बहुत कम वक्त पहले ही पता चलता था, वो भी रेडियो से अनाउंस होता था कि इस जगह से लोग भाग जाएं। फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, एडवांसमेंट हुआ उसमें, और आप 10 साल अगर पीछे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमें 5 से 6 दिन पहले अब वो चीजें जानकारी मिल जाती है। यानी कि हमें अगर कोई तूफान आने वाला है, कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ भी हलचल होने वाला है, सुनामी आने वाला है, तो हमें कुछ हफ्ते पहले हमें ये जानकारी मिल जाती है। लेकिन समस्या फिर भी कम नहीं था, क्योंकि लोग तो वहां से चले जाएंगे, लेकिन जो चीजें वहां पे बन चुकी हैं वो वहां से नहीं जा सकती है। यानी कि अगर वहां पे किसी ने निवेश किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां पे सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनको कैसे हटाया जाए, क्योंकि वहां पे अब निवेश हो चुका है तो वो सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर क्या हो, ये जो भविष्यवाणी है हमें और पहले से पता चल जाए, 5-6 महीने पहले, काफी टाइम पहले हमें एक अंदेशा भी मिल जाए, प्रेडिक्शन मिल जाए कि इतनी संभावना है यहाँ पे ये चीजें हो सकती है, तूफान आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, पानी जो समुद्र का पानी है वो हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका जो पानी का स्तर है वो बढ़ जाए, अब वो पूरी जगह को घेर ले। अगर ये सारी चीजें हमें पता हो तो बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट बच सकता है खराब होने से। यानी कि जो पैसे लगने वाले थे, जो लोग जिनको पता नहीं था वहां पे पैसे डाल चुके थे, घर बना चुके थे, वो सब चीजें यहाँ पे बच जाएंगी। खास करके फार्मर के लिए इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसी को देखते हुए ये जो एआई बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है। लेकिन एआई बनाया क्यों जा रहा है, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई दोस्तों COP28 से। COP28 क्या है? यूनाइटेड स्टेट हमेशा क्लाइमेट चेंज को लेके कॉन्फ्रेंस करता है, ठीक है। तो 2023 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 28वां कॉन्फ्रेंस था, जिसकी वजह से उसे COP28 कहा गया। अब ये COP28 में दोस्तों ये डिसीजन लिया गया, जो सारे देश थे मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि हम एक ऐसा एआई बनाएंगे जो क्या करेगा, हमें धरती की भविष्यवाणी करके देगा, यानी कि पूरे अर्थ को वो समझने की कोशिश करेगा और इंटरकनेक्शन ढूंढेगा। यानी कि इंटरकनेक्शन का क्या मतलब है, यानी कि तूफानों के बीच में और क्लाइमेट चेंज के बीच में क्या रिलेशन है, ग्रीन हाउस के बढ़ने पे तूफान के बीच में, पानी के बीच में, पानी के स्तर के बीच में क्या कनेक्शन है। सारी चीजों को इंटरकनेक्ट करके ही चीजों को बताएगा, और जो भविष्यवाणी है, प्रेडिक्शन है, वो क्या करेगा, बहुत टाइम पहले ये बता देगा। यानी कि ये जो भविष्यवाणी है, अब मान के चलिए कुछ मंथ पहले, 5-6 महीने पहले ही लोगों को पता चल जाएगा। तो ये सारा काम यहां पे होगा। कैसे होगा? यहां पे होगा दोस्तों नासा और आईबीएम के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने लेक्चर मैं दे चुका था, तो यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये स्केचेस बने हुए हैं यहाँ पे। खैर, नासा आईबीएम क्या करेंगे दोस्तों, एआई बनाएंगे जिसका नाम क्या है, WattsNox.ai करके। ये एआई ये बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? नासा क्या करेगा, आईबीएम जो आईबीएम कंपनी है उसको देगा ये डेटा। कौन सा डेटा देगा? अपने जो वेदर किनके पास डेटा है, कई साल से इन्होंने इकट्ठा करके वो डेटा जो रखा है वो डेटा देंगे। डेटा कितना है? 25,000 टेराबाइट। 1 टेराबाइट के अंदर दोस्तों 10 की पावर 40 बाइट होती हैं। तो वो आप समझ सकते हैं कि ये इतना ज्यादा डेटा है कि हम बता नहीं सकते, मतलब कल्पना नहीं कर सकते, इतना डेटा है। ये सारा डेटा नासा देगा आईबीएम को। आईबीएम क्या करेगा? आईबीएम वही करेगा जो करता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या करता है? वो करता है ढेर सारी इंफॉर्मेशन को लेता है और उनके ऊपर मशीन लर्निंग के द्वारा, ठीक है, मल्टी मॉडल लैंग्वेज के द्वारा उस पर काम करता है, उनको ट्रेंड करता है।
ट्रेंड करता है, उन्हीं पैटर्न से क्या करता है, एक ऐसा एआई बनता है जो प्रेडिक्शन कर लेता है। ठीक है, यही काम यहां पे होगा, इन्हीं डेटा का यूज होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, जो सारे एआई है, वैसे ये भी काम करेगा, लेकिन इसकी जो प्रेडिक्शन है काफी लंबी होगी, काफी बड़ी होगी, वेदर के बारे में होगी, मौसम के बारे में होगी। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि यहां पर अगर स्टेटमेंट देखिए, जुआन बर्नेब मोरियानो के जो डायरेक्टर हैं आईबीएम के, ये रिसर्च डायरेक्टर हैं यूएस और यूके के, इन्होंने बताया इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होगा किसको होगा? हाउसेस को होगा, घरों को होगा। यानी कि अगर हम, जैसे मान लीजिए कि मैं लखनऊ में हूं और मुझे कल को बेंगलुरु में घर बनवाना हो, या बेंगलुरु की ऐसी जगह पे घर बनवाना हो, अगस्त महीने में मैं सोच रहा हूं चलो मैं बनवा दूंगा अगले साल। अब मुझे अगर ये पता चल जाएगा अगस्त महीने भैया बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, सब तहस नहस हो जाएगा, अभी घर मत बनवाओ, तो मेरा पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर जरा सोचिए, कल्पना करिए कि मैंने उस वक्त क्या किया, वहां पे घर बनवाया, अब क्या होगा? घर बनवाया, तूफान आएगा तो मेरे घर को, जो ताजे ताजे घर बन रहे हैं, अभी सीमेंट लग रहा है, वो सब सत्यानाश और मेरा पैसा बर्बाद। ऐसा होता है, आम लोगों के बीच में ऐसा होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि इसकी प्रॉब्लम कब आएगी। हमें 5-6 दिन पहले बताया जाता है, लेकिन काम शुरू उससे पहले से हो चुका है। यहां पे एक बहुत बड़ा लोगों का घाटा होता है। अब आते हैं इससे बड़े घाटे पे। बड़ा घाटा क्या है? वो है फार्मर का। अगर जो किसान है उनको बहुत टाइम पहले ही पता चल जाए कि भैया जो बारिश होगी वो इस स्थान पे होगी, जैसे आपने देखा होगा ये बोला जाता है मानसून आएगा। अब मानसून आएगा, मैं बताता हूं इधर की यूपी की हालत बताता हूं। दुनिया में मानसून आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है यहां क्यों नहीं आता वो बारिश। कभी कभी मैं जहां रहता था, मैं दोस्तों सुनता था कि दोस्त मेरे बोलते थे यार आज मेरे यहाँ, मतलब मेरे शहर में बहुत बारिश हुई। मैं सोचता साला उसका शहर मेरे शहर के बगल में ही है, यहां क्यों बारिश नहीं हो रही है? तो ये चीजें नहीं प्रेडिक्ट, हमें ये तो बता दिया जाता है कि मानसून आएगा, चलिए कल आएगा, परसों आएगा, 2-4 दिन पहले आएगा, ये है सब बता दिया। लेकिन कहां कहां कितनी बारिश कितनी होगी, किस लेवल पे बारिश होगी, कितनी थिकनेस होगी वाटर की, जो बारिश की, वो हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर ये चीजें, ये जो मशीन है ये बता दे कि भैया आज फलाना जगह पे इतनी बारिश होगी, यहाँ पे बारिश होने की संभावना इतनी है, ठीक है, तो फसल नुकसान अगर होने वाला होगा तो किसान सतर्क हो जाएंगे। फसल अगर बारिश अच्छी होने वाली है तो जो किसान है अच्छी फसल भी उगा पाएंगे, यानी कि उनका जो पैसा है बचेगा, यानी कि ये बहुत बड़ी एक उनकी मदद होगी। वाटर की हम बात करें, वाटर कलेक्शन की हम बात करें, नदियां हैं आप देखेंगे तो वहां पे कितना पानी का स्तर रहेगा, कितना नहीं होगा, ये सारी चीजें ये जो एआई है बता देगी। पहले से ये हमें पता होगा कि कितना वहां पे वाटर लेवल होगा, क्या होगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा हमें कितना पानी स्टोर करना है, कितना पानी भेजना है, इसका हमें प्रॉपर हमारे पास डेटा रहेगा। सबसे बड़ी चीज कि उन पानी का हम यूज कर सकते हैं किसानों के लिए, छोटे छोटे नहरें बना के, और वो खेती में इसका यूज किया जा सकता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम बात करें तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया कि अगर किसी क्षेत्र में गवर्नमेंट सोच रही है या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर, बाहर के इन्वेस्टर सोचते हैं कि यहाँ पे हम पैसा डालें, इस जगह पे डालें, तो हमें पहले से ही पता होगा कि आने वाले वक्त में यहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। या तो हम वहां पे पैसा डालेंगे ही नहीं, वहां पे इंडस्ट्री बनाएंगे नहीं, तो इससे भी हम वहां पे बच जाएंगे। ओवरऑल मेरा ये कहना है कि ये जो मशीन है वो क्या करेगी, हमारी धरती को पूरी तरीके से समझेगी, एक कॉन्सेप्ट में समझेगी, अलग अलग भाग में नहीं समझेगी। यानी कि वेदर के लिए अलग से, उसके लिए अलग से, ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस से लेके जो गैसेज हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, हर किसी चीज को ये इंटरकनेक्ट करेगी और ये समझेगी कि आखिर इनके बदलाव से वेदर में क्या डिफरेंस आता है, इनके बदलाव से तूफान में क्या डिफरेंस आता है, ये हर एक चीज को यहाँ पे समझेगी। तो इस वजह से ये एआई बनाया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी एआई के लिए गवर्नमेंट जो है, अदर गवर्नमेंट भी पैसा निवेश करेंगी। यहां तक कि भारत भी 2.3 बिलियन के आसपास पैसा इसमें डालना चाहता है, इसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होने से बचेगा, इसीलिए लोग इसमें पैसा डालना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करेंगे तो ऐसी नॉलेज आपके दोस्तों को मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।